हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 12वीं के अध्याय 5 पृष्ठ रसायन से आपको अध्ययन की शुरुआत कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा सरल लेसन है, आपको आसानी से समझ आएगा क्योंकि ये पूरा थ्योरी है। इसमें कोई समीकरण वगैरह नहीं है, तो आपको आसानी से ये समझ आने लगेगा। तो मैं आपको छोटा सा नोट्स भेज रही हूँ, इसको आप अध्ययन करिए, उसके बाद बताइएगा समझ आया कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ रसायन, जिसको कहते हैं सतह रसायन। दो प्रावस्थाओं को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा आधारित रसायन को क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। इस अध्याय में हम अधिशोषण, कोलाइड, उत्प्रेरण के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जितने भी घटनाएं हैं वो पृष्ठ पर आधारित घटनाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अधिशोषण। तो अधिशोषण की परिभाषा: किसी ठोस या द्रव्य की सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर बनाए रखने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है, जिसके फलस्वरूप सतह या पृष्ठ पर अणुओं का सांद्रण अधिक हो जाता है, अर्थात अणुओं की संख्या पृष्ठ पर ही एकत्रित होने लगती है। अणुओं की संख्या पृष्ठ पर ही एकत्रित रहती है, वह पूरी तरह ठोस के अंदर माध्यम तक नहीं जा पाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के पृष्ठ भाग लेते हैं। पहला अधिशोष्य, दूसरा अधिशोषक। अधिशोष्य वह पदार्थ जो ठोस के पृष्ठ पर आकर्षित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। अधिशोषक वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना होती है, अधिशोषक कहलाता है। तो अधिशोष्य ठोस होता है और अधिशोषक विलयन होता है। अधिशोषण पूरी तरह से पृष्ठीय घटना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब चाक को हम स्याही में डुबाते हैं तो नीले रंगीन अणुओं के अधिशोषण से चाक की सतह स्याही के रंग से रंगीन हो जाती है। स्याही का विलायक चाक स्टिक में अधिशोषित होकर गायब हो जाता है। यदि चाक को तोड़कर देखा जाए तो अंदर यह सफ़ेद ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है, ठोस चाक स्याही को पूरी तरह से अधिशोषित कर लेता है। इसी प्रकार जब अशुद्ध शर्करा पीला भूरा युक्त के जलीय विलयन को जब जंतु चारकोल के साथ मिलाया जाता है तो शक्कर सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि इसके भूरे रंग को जंतु चारकोल पूरी तरह से अधिशोषित कर लेता है, और जो हमें शर्करा प्राप्त होती है वह शुद्ध शर्करा, सफ़ेद शर्करा प्राप्त होती है। इसी प्रकार अवशोषण की घटना होती है। अवशोषण की प्रक्रिया में पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की बाह्य सतह को पार कर अंदर चले जाते हैं, अर्थात पूरे ठोस में अणु समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किशमिश का। किशमिश को जब जल विलायक में डाला जाता है तब हम कुछ घंटे बाद देखते हैं कि विलायक के अणु पृष्ठ पार करके पूरी तरह से किशमिश के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और किशमिश फूल जाता है। पूरे ठोस में अणु समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो यह अवशोषण की घटना है। अवशोषण और अधिशोषण दोनों ही पृष्ठीय घटना है, लेकिन अधिशोषण पृष्ठ पर होता है और अवशोषण पूरी तरह से माध्यम के अंदर होता है। यही अंतर है। तो इसके बाद हम देखेंगे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर नेक्स्ट वीडियो में।